जिला इटावा जसवंत नगर वार्ड संख्या 3 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहित यादव उर्फ शनि से की खास मुलाकात। उन्होंने सरकारी योजनाओं को हर गरीब एवं पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का लिया संकल्प। साथ ही साथ मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की समस्त क्षेत्र एवं वार्ड नंबर 3 जसवंत नगर वासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। इटावा से नवभारत न्यूज 24 के लिए संवाददाता रवि यादव के साथ खास मुलाकात। इटावा से नवभारत न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, नवभारत न्यूज 24 में आपका स्वागत। मैं रवि कुमार। आज हम आए हुए हैं जसवंत नगर जिला इटावा। हालांकि जसवंत नगर को कौन नहीं जानता है, चाचा शिवपाल सिंह का ये विधानसभा क्षेत्र भी है। तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं जो कि उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से अपने क्षेत्र में ये जो भी शासन द्वारा योजना है उनको लेकर धरातल पर आ रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम मोहित यादव। जी मोहित जी, बताने का प्रयास करें कि आप अपने क्षेत्र में किस तरीके से जो भी योजनाएं शासन की उनको लेके आ रहे हैं। शासन से जो भी योजनाएं आती हैं, सीसी रोडें हैं, नाले हैं, खरंजे हैं, ग्रामीण स्तर के जो जिला पंचायत से जो भी काम आते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करते हैं कि वार्ड में कोई भी गली या गांव से गांव जोड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो कोई भी कच्ची न रहे और सारी की सारी सड़कें पक्की हो जाए, ये हमारा प्रयास रहता है। क्या सर कोई बजट में समस्या आ रही है कि जो विकास कार्य जो अधूरे पड़े हुए हैं, तो ऐसे क्या कारण है जो कि वो पूर्णता नहीं हो पा रहे हैं? विकास कार्य में तो आप देख लीजिए 2 साल हो गए हमें मेंबर बने हुए। अब माननीय अध्यक्ष जी ने काफ़ी प्रयास किया, उसके बावजूद भी पैसा उतना नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए। तो अध्यक्ष जी से भी कई बार बात हुई, तो चूंकि अब सरकार बीजेपी की है तो आप जानते हैं इस जनपद से सौतेला व्यवहार हो रहा है, पहले से ही हो रहा है, और इसलिए बजट कम होने की वजह से हम लोग विकास का बिल्कुल मात्रा नहीं करा पाते। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि एक आपका जो क्षेत्र है तकरीबन 50 से 55 हज़ार वोटर्स है यहाँ पे। क्षेत्र में काफ़ी वोटर होने के बावजूद जिस तरीके से योजनाओं के लिए जो भी पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके अभाव में कार्य नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आप आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और समाजवादी पार्टी किस स्थिति में चुनाव लड़ेगी? क्या वो अब की बार बीजेपी को पटखनी दे पाएंगे? अब आप ये देख लो, मैनपुरी लोकसभा चुनाव में प्रशासन का कितना उत्पीड़न रहा सपा कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता हो या छोटे कार्यकर्ता हो, बूथ स्तर के हों, सभी पे कहीं ना कहीं पुलिस का दबाव रहा। इतना दबाव रहते हुए भी हम लोगों ने धरातल पर काम किया, क्योंकि पहले से ही कर रहे हैं हम लोग। अब तो मान लो जिला पंचायत हो गए, उससे पहले भी हम तो अपना चुनाव मान भी लड़ते थे। तो यहाँ पे कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया, रात को उठा लिया, पुलिस ने उठा लिया, आज वहाँ चले गए, आज उनके घर पर चले गए। तो ये सब उत्पीड़न रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जनता मन बना चुकी थी। हर वर्ग ने, चाहे वो पाल समाज का हो, साकी समाज का हो, यादव हो, मुसलमान हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो हाई कास्ट का भी वोट अच्छा मिला है, पहले कभी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की योजनाएं हैं, जो झूठे वादे हैं, उनसे जनता बहुत परेशान, बहुत त्रस्त है जनता। अब कब तक खोखले बयानबाजियों पे चलता रहेगा? कहीं ना कहीं तो धरातल खिसकता ही है। उसका परिणाम है आदरणीय डिम्पल यादव जी कम से कम इतने भारी मतों से यहाँ की जनता ने जिताया, मैनपुरी जनता ने, कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। जी, जैसे कि चुनाव आयोग से जो रिपोर्ट आई है, तकरीबन 1,06,448 वोट से जसवंत नगर विधानसभा ने बढ़त बना के दे दी थी डिम्पल जी को। तो 403 विधानसभा सीटों में से सबसे मुख्य सीट जसवंत नगर ही बन गई है। पूरे प्रदेश में ये चर्चा का भी विषय रहा हुआ है। तो क्या ये चाचा के साथ आ जाने के कारण हो पाया है या फिर अखिलेश जी की खुद की मेहनत की वजह से? देखो, श्रद्धेय नेताजी आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन जसवंत नगर से माननीय नेताजी का इतना हर परिवार से कोई भी वर्ग रहा, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, साकी हो या कोई दलित हो, जितने भी परिवार थे हमारे क्षेत्र के, सभी से उनका घरेलू रिश्ता रहा है। आज नेताजी के समय के जो लोग थे
ज़्यादातर लोग एक्सपायर हो गए। अब उनके बेटे हैं, बेटों को भी बेटे यूथ में हैं, तो उन्होंने उन सब चीज़ों का, उन एहसानों का बदला दिया है। जो नेताजी के इतने एहसान हमारे क्षेत्र में है, पुल हो या सड़कें हों, नौकरियां हों, लाइसेंस हो, नल हो, नलकूप हो, और ऐसी ऐसी जगह पे एक हमारा क्षेत्र पड़ता है बेड़ में खदियां, तो समझ लो मात्र 300 वोट के लिए नेताजी ने 25 से 30 करोड़ का पुल बनवा के तैयार करवाया, जो कि नदी के पार था। तो नेताजी से बड़ा दिल वाला कोई नेता हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, उसके बाद नेताजी के बाद माननीय मंत्री जी आदरणीय ताऊ जी श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उनका भी नेचर नेताजी की तर्ज पे रहा। वो भी सबको लेके चले, रोडिंग क्षेत्र में काफी मेहनत की, काफी विकास किया, और जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है। हम लोग भी सब उनसे जुड़े हुए हैं। उसी का परिणाम है कि आप सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे टॉप 10 विधानसभा में से जसवंत नगर है, वो हमेशा जीत दिलाती है, चाहे वो माननीय शिवपाल सिंह जी रहे हो, चाहे नेताजी रहे हो, चाहे आदरणीय डिम्पल भाभी जी हो। यहाँ से वोट एक तरफा मिलता है। इसी के साथ साथ सर हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले समय में गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति की आप अपने क्षेत्रवासी की जनता को किस तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं देना अब गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति पर तो हम तो भाई जनता के बीच में रहते ही हैं। कहीं कोई कमी हो जाती है, किसी स्कूल में बुलाया जाता है, हम तो 24 घंटे अपनी जनता के बीच में रहते हैं। लेकिन फिर भी हम गणतंत्र दिवस और मकर संक्रांति पर सभी जनपद वासियों को, वार्ड वासियों को और जसवंत नगर क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अभी हमारे मां नारायणी इंटर कॉलेज जसवंत नगर इटावा के डायरेक्टर जी जो हमसे अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव से बताया कि शासन द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। कैमरामैन योगेश के साथ रवि कुमार, इटावा।